देश में नीट पेपर लीक के बाद मचे घमासान के बीच एनडीए संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई नेता शामिल हुए। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को घोर पाप बताया है और कहा कि सभी राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा ताकि आगे कभी पेपर लीक जैसी घटना ना हो। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक पर क्या कुछ कहा। पेपर लीक घोर पाप, हमने दोषियों को नहीं बख्शा। गड़बड़ी की खबरें मिलने पर तुरंत कार्रवाई की। 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बिना किसी देरी के दोबारा परीक्षा कराई गई। दोबारा परीक्षा के बाद नतीजे भी घोषित हुए। नीट पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। पेपर लीक मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। छात्रों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। छात्रों को लेकर सरकार संवेदनशील है। राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम मुद्दों पर भी बात की। इस बैठक के बाद चिराग पासवान और रामदास आठवले ने क्या कुछ कहा, देखिए। प्रधानमंत्री जी ने जो नीट एग्जाम के संबंध में बताया है कि भाई ये जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ है और लाखों स्टूडेंट को इसकी तकलीफ भी हुई है। जिन लोगों ने इसी तरह का ये प्रयत्न किया है वो सब लोगों को पकड़ा है और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये भी उन्होंने बताया है। और ये भारत सरकार के साथ साथ राज्यों की भी जिम्मेदारी है। जिस राज्य में एग्जाम होती है उस राज्य के प्रशासन ने भी उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। युवाओं को लेकर, छात्रों को लेकर प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी चिंताएं उन्होंने साझा की और भविष्य को लेकर, उज्जवल भविष्य को लेकर छात्रों के, युवाओं के, ये तमाम विषयों पर चर्चा हुई। वहीं नीट पेपर लीक पर राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है। उन्होंने कहा देश का सबसे बड़ा वकील रखा जाए और उन सारे अपराधियों को जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने पर्सनली कहा कि मेरा प्रयास रहेगा उनको ऐसी सजा मिले कि आने वाली पीढ़ी याद रखे कि इस देश में पेपर लीक करने की हिम्मत या जुर्रत कोई ना करे। ये प्रधानमंत्री, मेरा प्रयास रहेगा देश के सबसे बड़ा वकील किया जाए और उन लोगों को इतनी कड़ी सजा दी जाए कि आने वाली पीढ़ी में कोई ये इस देश में हिम्मत ना करे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे और अपने स्वार्थ में कुछ चंद लाखों के लिए या पैसों के लिए देश के बच्चों के भविष्य के पेपर लीक के साथ अपराध ना करे। एक बहुत बड़ा संदेशा उन्होंने दिया। देखिए, हम राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 मिनट के लिए, 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संदेश दे दिया है कि सरकार छात्रों का भविष्य खराब नहीं होने देगी और पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। वहीं विपक्षी दलों के तेवर भी कम होते नहीं दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर सियासत थमती है या नहीं।